आज एक्सरसाइज बदल रहा है बेटे। डिफरेंशिएशन में हम एक्सरसाइज 11.2 से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। एक्सरसाइज 11.3 में 1 to 10 1 नंबर से 10 नंबर तक सेम सम है और इस 10 सवाल का मॉडल किस प्रकार का होगा, तो 1 से 10 तक के मॉडल हैं बेटे। आज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इम्प्लीसिट फंक्शन। कल तक यानी पिछले क्लास तक हमारे बच्चे जो फंक्शन का डीसी सीखा, उस पिछले क्लास के डीसी को और अब जो बेटे आज पढ़ने जा रहे हो इस फंक्शन के डीसी को अगर मैं कंपेयर करूं, तुलना करके पढ़ूं, तो बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकिएगा। हम कल तक पिछले क्लास तक जो फंक्शन का डीसी आपको सिखाया वह था हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब ये एक्सप्लिसिट क्या है और इम्प्लिसिट क्या है, इसे हमारे बच्चे जरा सा कुछ फोटो के माध्यम से समझें। एक्सप्लिसिट फंक्शन के फोटो को जरा देखोगे, सवाल है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, y इक्वल साइन ऑफ 10 ऑफ एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स क्यूब इंटू सेक ऑफ 2x प्लस 3, y इक्वल टू रूट अंडर लॉग ऑफ 3x टू दी पावर 4 प्लस 9। ये जितने भी आप फंक्शन को बेटे देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस चारों प्रॉब्लम्स का एक खास बात बेटे नजर आ रहा है यहां पर कि y वेरिएबल, x वेरिएबल, y वेरिएबल, x वेरिएबल, 3 नंबर में भी y वेरिएबल, x वेरिएबल, 4 में भी y वेरिएबल, x वेरिएबल। प्रॉब्लम्स प्रत्येक अगर हम नंबर को वॉच करते हैं तो प्रत्येक सवाल में y वेरिएबल और x वेरिएबल दोनों सेपरेशन फॉर्म में है, अलग अलग है। y अलग है, x अलग है, y अलग है, x अलग है, y अलग है, x अलग है। तो अगर किसी भी फंक्शन में y वेरिएबल एंड x वेरिएबल ये दोनों अगर अलग अलग हो, सेपरेट फॉर्म में हो, तो ऐसे हम सवाल को, ऐसे सवाल से बने फंक्शन को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। और पिछले क्लास तक आपको जितना हमने डीसी सिखाया वह सभी डीसी एक्सप्लिसिट फंक्शन का डीसी था। लेकिन अब जो हमारे बच्चे
एक्सरसाइज 11.3 में तुम पढ़ने जा रहे हो। जरा सा अब इम्प्लीसिट फंक्शन को देखो। इम्प्लीसिट फंक्शन आज इम्प्लीसिट फंक्शन का फोटो हमारे बच्चे देखते हैं। सवाल है y इक्वल साइन ऑफ x प्लस वाई, x इंटू वाई इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई टू दी पावर 7 बराबर एक्स क्यूब गुना वाई टू दी पावर 4, एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2x माइनस 3y लॉग ऑफ x प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई का पावर 4। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। अगर मैं इस पांचों प्रॉब्लम्स के फोटो को सरसरी निगाह से अगर देखूं तो इस पहला सवाल में देखो y वेरिएबल x वेरिएबल x और y मिला हुआ है। x एंड y वेरिएबल अलग अलग नहीं है बेटे, x एंड y दोनों मिक्सअप किया हुआ है, x और y मिला हुआ है। यहां पर बेटे y बिल्कुल अलग था एक साइड में, इक्वल साइन के एक साइड में y है तो दूसरे साइड में x है। x एंड y बोथ आर इन सेपरेटेड फॉर्म, बट इन इम्प्लीसिट फंक्शन each problems just represented in the form of mixing form। x and y ये दोनों वेरिएबल मिला हुआ है, x इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स वाई मिक्सअप किया हुआ है। तो अगर x एंड y वेरिएबल दोनों अलग अलग ना रहे, मिला हुआ रहे, कंबाइंड फॉर्म में रहे, तो इस तरह के प्रॉब्लम से बने फंक्शन को हम इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। आज हमारे बच्चों को इसी तरह के प्रॉब्लम्स का डीसी यानी डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। तो पिछले क्लास तक आपने एक्सप्लिसिट का डीसी सीखा, आज इम्प्लीसिट फंक्शन का हम डीसी सीखेंगे। तो सेपरेट किया हुआ है, दोनों को अलग अलग डिजाइन फोटो दे करके आपको हमने कंपेयर करके बताया कि इम्प्लीसिट जो आज पढ़ोगे इसमें एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों मिला हुआ रहेगा और इससे हमको डीसी निकालना है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन, 2 नंबर में इम्प्लीसिट फंक्शन के फोटो को देखा। अगर आपको मन करे कि लोग पूछेगा व्हाट इज इम्प्लीसिट फंक्शन, तो हमारे बच्चे अपने रिसर्च वर्ड से डिफाइन करेगा इम्प्लीसिट फंक्शन को कि वे सभी फंक्शन इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाते हैं जिसमें x वेरिएबल एंड y वेरिएबल दोनों कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट होता हो। तो आपके लिए मैं डिफिनीशन भी बता दूं, ऑल दोज फंक्शन आर कॉल्ड द
implicit function if all those functions are called the implicit function in which जिसमें x and y variables are in combined form, वे सभी फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं जिसमें x वेरिएबल y वेरिएबल कंबाइंड फॉर्म में रहता हो। इस प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन के हम डिफिनीशन को अपने से बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर एक्सप्लिसिट कहे तो वैसे फंक्शन को हमारे बच्चे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे जिसमें y वेरिएबल और x वेरिएबल दोनों अलग अलग रहे तो एक्सप्लिसिट, अगर x y मिला हुआ रहे तो इम्प्लिसिट। अब मुझे इम्प्लिसिट का जानना है DC, तीन नंबर में हमारे बच्चे आज जरा सा आप छोटा छोटा पहले बाबू तू DC सीखेगा, जरा देखना यहां पर y² बराबर x प्लस y, x और y मिला हुआ है। तो जब आप यहां DC करोगे और DC मुझे हमेशा x के रिस्पेक्ट में करना रहता है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y² का जब बाबू DC करेगा तो यहां पहला फंक्शन है पावर 2, तब पावर 2 का DC करोगे तो तू अलजेब्राइक फार्मूला से लिखेगा n के जगह 2, बेस का पावर n-1, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 होगा। बट अभी पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं डिटेल में इसे समझा रहा हूं। ये जो DC किया आपने पावर 2 का DC किया, अब इसके बेस में बचा है y, पहला फंक्शन पावर 2 और दूसरा मेरा है बेस y, और y का DC तो आप रोज लिखते थे dy बटे dx, बराबर है तो बराबर x का DC 1 प्लस y का DC dy बटे dx। तो मुझे यहां पर आपको केवल ये समझाना था कि y² का अगर DC करना रहता है तो y² का लिखेंगे 2y, 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत अब नहीं, y² का DC 2y, ये पावर का DC किया और बेस में तब y है तो फंक्शन और फंक्शन से इनटू y का DC लिखते थे dy बटे dx। हमारे बच्चे सोचेंगे कि सर जी जब आप x² का DC करते थे तो x² के DC में आप लिखते थे पावर 2 का DC 2x, फिर बेस का DC भी मैं करता था, बेस में x था तो x का DC x के रिस्पेक्ट में 1 लिखते थे वहां पर, इसलिए x² का DC डायरेक्ट 2x बोलते थे। लेकिन यहां पर x के रिस्पेक्ट में DC कर रहे हो
तो वाई स्क्वायर का डीसी 2y गुना y का dy बटे dx। ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिशनर होना पड़ेगा। अगर लोग आपसे पूछे डायरेक्ट कि साइन y का डीसी बताओ, साइन y d बटे dx, साइन y का डीसी, तब पहला फंक्शन साइन और दूसरा है वेरिएबल y। तब पहले साइन का डीसी लिखोगे तो कॉस y, और तब फंक्शन और फंक्शन से y का डीसी करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का डीसी dy बटे dx। तो साइन y का डीसी हमारे बच्चे डायरेक्ट बोलेंगे कॉस y गुना dy बटे dx। लेकिन अगर साइन x रहता था तो डीसी आप लिखते थे कॉस x। चूंकि साइन का डीसी कॉस किया तो कॉस x, अब पुनः दूसरा यहां पर फंक्शन x था, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती थी। और इस प्रकार से साइन y का डीसी कॉस y गुना dy बटे dx, ये प्रैक्टिशनर आज से आपको अब होना पड़ेगा। अगर कहीं पर है 10y का डीसी, तो पहला फंक्शन 10 है तो लिखोगे सेक स्क्वायर y। अब पुनः y का फंक्शन और फंक्शन से डीसी करोगे तो लिखोगे dy बटे dx। कहीं पर छोटू बाबू आपके लिए आ रहा है रूट y का डीसी, तब पहले रूट का डीसी करोगे तो लिखोगे 1 बटे 2 रूट, रूट का डीसी 1 बटे 2 रूट, अंदर में y है तो y, ये रूट मैंने पावर 1 बटे 2 का डीसी किया, बेस में y है तो फंक्शन और फंक्शन से लिखेंगे dy बटे dx। और इस प्रकार से अब हमारे बच्चे ये छोटे छोटे आप जरा सा मेमोरी में डालकर देखना। साइन y का डीसी तो आप पहले बोलते कि कॉस y, जो सरासर बेटे गलत हो जाता। साइन y का डीसी तो बच्चे लिखेंगे साइन y का कॉस y, y का dy बटे dx। तो एक सुर में बोलेगा साइन y का डीसी कॉस y गुना dy बटे dx। अगर पूछेगा 10y का डीसी तो सेक स्क्वायर y इंटू dy बटे dx। अगर कहीं है y टू दी पावर 4 का डीसी पूछेगा तो पावर 4 का डीसी करोगे 4y क्यूब, अब बेस में पुनः y का डीसी dy बटे dx। अगर e टू दी पावर y का डीसी करना हो तो एक्सपोनेंशियल का डीसी e का पावर y, अब पुनः y का डीसी dy बटे dx। अगर कहीं लिखे हुए हैं छोटू बाबू लॉग ऑफ y का डीसी, तो पहले लॉग का डीसी करोगे 1/y, फिर बेस ऑफ में y है तो dy बटे dx। इस प्रकार से y के फॉर्म में जब भी फंक्शन आएगा तो हम पहला फंक्शन पावर 4 का डीसी किए 4y क्यूब, बेस में y का डीसी इंटू dy बटे dx। तो आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता हो कि y का पावर 10 का डीसी बताओ, तो पहले पावर 10 का करोगे 10y टू दी पावर 9 इंटू dy बटे dx। इस प्रकार से हम इस y के लिए डीसी के छोटे छोटे चीजों को हम बिल्कुल साफ सुथरा स्पष्ट कंसेप्ट के साथ मैं समझ करके बोलता रहूं। x रहता
अगर यहाँ x का पावर 4 था तो तू बैठ जाता, x टू दी पावर 4 का डीसी 4x क्यूब, लेकिन x की जगह अगर y है तो y की पावर 4 का डीसी 4y क्यूब। अब पुनः बेस में y का डीसी x के रिस्पेक्ट में तो dy बटे dx। अब अगर इन छोटी छोटी बातों को आप 3 नंबर में समझ लिए हैं तो अब बेटे मैं सवाल की ओर बढ़ता हूं, और एक सवाल अगर सैंपल के तौर पर समझ लेते हैं तो आपको आज जितना मैं होमवर्क डालूंगा सब आप बना सकिएगा। इम्प्लीसिट फंक्शन, x और y के मिलावट से बना हुआ फंक्शन, दोनों वेरिएबल x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, ये अब कंबाइंड फॉर्म में आने वाला है। जैसे आप सवाल को पढ़ते हो, सवाल को देखते हो, तो बच्चे अपना ब्रेन खर्च करता है कि x प्लस वाई इक्वल जैसे हमारे बच्चे x और y को मिला हुआ देखता है, तुरंत बच्चा बोलता है इम्प्लीसिट फंक्शन आया है। और इम्प्लीसिट फंक्शन आया है तो आज इसका डीसी हमारा बच्चा सीखेगा। एक नया चीज आ रहा है, एक नई बातें सीखने का अवसर आपको मिल रहा है कि इस चैप्टर 11.3 के 10 के 10 सवाल इम्प्लीसिट पर बेस्ड है, यानी x एंड y बिल्कुल मिला हुआ रहेगा। आज से पहले आपने जितने भी फंक्शन का डीसी किया उसमें x वेरिएबल अलग था, y वेरिएबल अलग था, लेकिन आज दोनों मिलकर के साथ साथ आ रहा है। x एंड y comes with together in each problems। Differentiating both side with respect to x। चूंकि सवाल में पहले ही बेटे लिखे रहते हैं फाइंड द डीसी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, या फाइंड dy बटे dx, अर्थात y का डीसी करो x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बराबर के बाएं तरफ भी है एक्सप्रेशन, दाएं तरफ भी है। बाएं तरफ में देखा पहला जोड़ दूसरा, यानी u प्लस भी के जैसा है, तो हम पहला पद का डीसी करेंगे। x का डीसी बच्चे बड़े मजे से लिखता है 1, प्लस है तो प्लस, y के डीसी को लिखेंगे dy बटे dx। इस तरह से बराबर के बाएं वाले तरफ का डीसी हमारे बच्चे आसानी से कर सकते हैं। u प्लस भी के जैसा था बराबर के बाएं तरफ, तो u का डीसी प्लस भी का डीसी बराबर है बेटे, तो बराबर डाल दीजिए। राइट साइड को फॉलो करो, x गुना वाई क्यूब, u गुना भी के जैसा, तो गुना के रूल से आप डीसी करोगे। पहला का डीसी d बाई डी एक्स ऑफ पहला, दूसरा फंक्शन जस का तस प्लस
सवाल को बना। तो हमारे बच्चे यहां पर जब डीसी के रूल के बाद जहां जहां डीसी है यानी dy/dx वाले टर्म को मैं एक साथ करूंगा, तो dy/dx और dy/dx वाले टर्म को मैंने आपके लिए सर्किल करके घेर दिया ताकि आपका नजर यहां पर पड़े, और dy/dx वाले टर्म को बराबर के एक साइड में ले आता हूं। तो 3xy² dy/dx बराबर dy/dx दो जगह थे, दोनों को इकट्ठा कर लिया। dy/dx वाले पद को बाएं तरफ ले आया, बिना dy/dx वाले टर्म को राइट साइड कर देते हैं। तो y³ पहले से बैठा हुआ राइट साइड में, +1 को ले गया लेफ्ट से राइट, +1 हो गया -1। अब dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन लिया, बचा यहां 1 -3xy², राइट साइड में y³ -1। dy/dx के साथ ये गुणनखंड यानी फैक्टर गुना के रूप में है, तो अब इसे उठा करके हम राइट साइड रेज कर दें। Therefore dy/dx equal to y³ -1/1 -3xy², 1 -3xy², और यही बेटे आंसर हो गया। इस सवाल को एक बार प्रॉपर हमारे बच्चे अब यहां ध्यान पूर्वक जरा सा सुने। सवाल को जैसे तुम देखोगे कि x और y मिला हुआ है तो बच्चे फॉलो करते हैं कि ये सवाल हमारा इंप्लीसिट फंक्शन का आया है, तो हम डीसी उसे x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। जो रूल हम पढ़े हैं, जोड़ का रूल, तो जोड़ के रूल से डीसी, गुना है तो गुना के नियम से डीसी। जब डीसी हो जाए तब आपका काम होगा dy/dx वाले टर्म को एक तरफ करना, अब बिना dy/dx वाले टर्म को दूसरे तरफ दे आना। dy/dx वाला बराबर के लेफ्ट साइड, तो बिना dy/dx वाला टर्म बराबर के राइट साइड दे दिया। dy/dx कॉमन निकाल लिया, और कॉमन लेने के उपरांत 1 -3xy², ये हमारा dy/dx के साथ प्रोडक्ट यानी गुना के फॉर्म में है, बराबर के राइट साइड में भेजा गुना हो गया भागा के फॉर्म में, और इस प्रकार से फंक्शन का डीसी निकल गया dy/dx बराबर y³ -1/1 -3xy²। और इस प्रकार से बच्चे आज हमारे सवाल जो बनावेंगे वह सवाल केवल आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 सवाल केवल आज आप घर पर होमवर्क करेंगे। तीनों सवाल बना करके अप टू डेट रहेंगे। अगले क्लास में फिर मैं आपको इसी चैप्टर के 4 नंबर से सवाल लेकर के मिलते हैं बेटे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।